नमस्कार। ब्रेकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। शुरुआत करते हैं बिग ब्रेकिंग के साथ जो कांग्रेस से जुड़ी हुई है। दरअसल आज प्रदेश भर में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह है। असम में राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर हमले का विरोध किया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर न्याय यात्रा पर हमले का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन जयपुर में चल रहा है। गांधी सर्किल पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। मौन सत्याग्रह से नाम दिया गया है इस वक्त की बड़ी खबर। आज प्रदेश भर में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह है। तस्वीरें आपके सामने बड़ा बड़ा बैनर पे लगाया गया है मौन सत्याग्रह लिखकर, जिसमें आप देख सकते हैं गांधी जी की भी यहां पर पिक्चर नजर आ रही है और हाथों में पैम्पलेट लिए, बैनर लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। दरअसल असम में राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर हमले का विरोध किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर न्याय यात्रा पर हमले का आरोप कांग्रेस लगा रही है, लिहाजा सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आपको राजधानी जयपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। गांधी सर्किल पर इस वक्त कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पीसीसी चीफ के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मौन सत्याग्रह से नाम दिया गया है। आप देख सकते हैं तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो हाथ में बैनर लिए बैठे हुए हैं। राहुल गांधी की इसमें पिक्चर यानी कि तस्वीर नजर आ रही है। मौन सत्याग्रह एक बड़े बैनर पे लिखा गया है जिसमें आप देख सकते हैं गांधी जी की भी तस्वीर नजर आ रही है। बीजेपी सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति ये लिखा हुआ है, इसका विरोध हम कर रहे हैं। दरअसल यहाँ पर सीधे सीधे कांग्रेस का आरोप है कि असम में जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है उसे रोका गया। राकेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। राकेश, तस्वीरें जो आपने भेजी दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, बैनर लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। मौन सत्याग्रह से नाम दिया गया है। कब तक चलेगा मौन सत्याग्रह कांग्रेसियों का? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का मौन सत्याग्रह गांधी सर्किल जयपुर में जारी है और ये प्रदेश भर में चल रहा है। चूंकि पीसीसी ने सभी जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को आज मौन सत्याग्रह में शामिल होने के कल निर्देश जारी किए थे और आज इसका असर देखा जा रहा है। आज जयपुर में गांधी सर्किल पर कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक हैं और जो पूर्व विधायक हैं वो सब यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, जिसमें विधायक रफीक खान के साथ साथ बड़ी संख्या में पूर्व विधायक भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं। एनएसआई भी अब यहाँ पर जो है इस मौन सत्याग्रह में शामिल हो गई है। चूंकि अभी विधानसभा की कार्रवाई चल रही है तो जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ साथ पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और जो कांग्रेस विधायक हैं वो यहाँ पर अब से कुछ देर में पहुंच सकते हैं। कांग्रेस का ये आरोप है कि जिस तरीके से राहुल गांधी की न्याय यात्रा में ठीक है राकेश, नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। पीसीसी चीफ डोटासरा इस वक्त विधानसभा में मौजूद हैं, चूंकि सत्र की कार्रवाई लगातार वहां पर आपको बतानी चल रही है और माना जा रहा है कि कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। एक बार फिर रुख करते हैं विधानसभा का। दरअसल विधानसभा से ही बड़ी खबर है, कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया है। राजीव गांधी युवा मित्रों के मामले में कांग्रेस ने वॉकआउट किया। सदन से बाहर निकलने के दौरान यहां पर कांग्रेसी विधायक खफा भी नजर आए हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि जैसे ही सरकार बदली राजस्थान में यानी कि भजन लाल सरकार ने सबसे पहले कांग्रेस की इसी योजना पर कैची चला दी, राजीव गांधी युवा मित्रों के मामले में। लिहाजा वॉकआउट करते हुए सदन से बाहर निकलते हुए कांग्रेसी विधायक अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। राजीव गांधी युवा मित्र ये योजना जो कि 2021-22 में गहलोत सरकार की तरफ से चलाई गई थी और इसके बंद होने की वजह से 5000 जो युवा हैं उन पर असर पड़ा है। इंटर्नशिप ये प्रोग्राम है जिसमें कि 6 से लेकर 2 साल तक इंटर्नशिप अलग अलग सरकार के विभागों में दी जाती है युवाओं को और हर महीने 10,000 पगार भी मिलती है। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, भजन लाल सरकार ने सबसे पहले इसी योजना पर कैची चला दी, इसी योजना को बंद कर दिया। लिहाजा अब इसी के विरोध में सदन से वॉकआउट कर दिया गया है कांग्रेस के विधायकों की तरफ से। विधानसभा से बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट किया है। राजीव गांधी युवा मित्रों के मामले में कांग्रेस ने वॉकआउट किया। सदन से कांग्रेसी विधायक बाहर निकले। खबर यह कि सभी कांग्रेसी विधायक सदन से वॉकआउट कर चुके हैं। तो राजीव गांधी युवा मित्र इस योजना के बंद होने से नाराज कांग्रेसी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। दरअसल यहां पर साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि जितनी भी सरकार, पिछली सरकार में जो योजनाएं चलाई गई थी एक एक करके बंद, यहां पर बीजेपी सरकार कर देगी और इसी का ये विरोध कांग्रेसी विधायक करते हुए।
वहीं राजस्थान विधानसभा के दूसरे दिन यानी कि जो सत्र चल रहा है उसके दूसरे दिन भी हंगामेदार की शुरुआत हुई है। जय श्री राम के नारों के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया खिवसर से विधायक हैं हनुमान बेनीवाल, उन्होंने पेपर लीक का मुद्दा एक बार फिर उठाया और सदन में पूछा कि क्या सरकार पेपर लीक से जुड़े मुद्दों की जांच एसआईटी से कराने की मंशा रखती है, जिसका मंत्री गजेंद्र सिंह ने जवाब भी दिया। वहीं पेपर लीक के मामले पर जब गोविंद सिंह डोटासरा बोलने आए तो सदन में जोरदार हंगामा होने लगा। स्पीकर अपनी कुर्सी से खड़े होकर सदन के सदस्यों को नीचे बैठने के लिए बोलते रहे, लेकिन काफी देर तक हंगामा यूं ही चलता रहा। हमारा संरक्षण पहले भी करते थे। एक मिनट बोरा जी, एक मिनट। आपको बिना अनुमति के कोई नहीं बोलेगा। अध्यक्ष महोदय, आपको संघर्ष करते हुए हमने देखा यहाँ पे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मेरा लास्ट सवाल है मंत्री जी से। मंत्री जी, आप इतना तो बता दें 2018 के अंदर जब सरकार थी बीजेपी की, एक नियुक्त हुए थे शिव सिंह राठौड़ और वो 2021 में थे। अरे आपको अनुमति नहीं मिली है माननीय सदस्य। ये कौन सा प्रकरण है जिसका चालान नहीं हुआ? यानी एक माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो ये किस भी आप पे बोल रहे हैं? खुद के ऊपर आ रहे हैं। सबसे बड़ा अपराधी तो यही है। माननीय अपराधी यही है। रीट का आरोपी है। रीट के सबसे बड़ी नाथी का बाड़ा है। असल पाँव पे नाथी का बाड़ा है। नाथी का बाड़ा कैसे बोल सकते? अध्यक्ष जी एक मुझे कंप्लीट करने दो। अध्यक्ष जी अगला प्रश्न पूछ रहा है श्री रोहित बोरा। आपको नहीं करना रोहित अध्यक्ष जी। विधानसभा की कार्रवाई लगातार जारी है। कार्रवाई में दोबारा पहुंच गए हैं कांग्रेस के विधायक। ताजा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। अब राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद शुरू हुआ है। सत्ता और विपक्ष की ओर से अपनी अपनी बात रखी जाएगी। देखिए, सबसे पहले प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, फिर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होती है। तो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो गई है और अब सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपनी अपनी बात रखी जाएगी। अपने दर्शकों को बता दें कि कुछ देर पहले सदन से वॉकआउट कर दिया था कांग्रेस के विधायकों ने, लेकिन अब खबर ये मिल रही है कि एक बार फिर कांग्रेस के विधायक कार्रवाई में शामिल हो गए हैं, दोबारा सदन में पहुंच चुके हैं। तो विधानसभा का सत्र लगातार जारी है। कार्रवाई एक बार फिर शुरू हुई है। अपने दोबारा पहुंचे कांग्रेस के विधायक कार्रवाई के अंदर राज्यपाल के अभिभाषण पर अब चर्चा शुरू हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रखेगा। इससे पहले प्रश्नकाल में तीखे सवाल पूछे गए थे कांग्रेस की तरफ से। हनुमान बेनीवाल, जो कि खिवसर से विधायक है, आरएलपी के प्रमुख हैं, उन्होंने एक बार फिर पेपर लीक का मुद्दा उठाया। जमकर हंगामा हुआ और फिर राजीव गांधी युवा मित्र योजना के मामले में कांग्रेस के विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। लेकिन अब खबर यह है, अपडेट यह है कि सदन में एक बार फिर कांग्रेस के विधायक शामिल हो चुके हैं कार्रवाई में और अब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो गई है। तो विधानसभा के बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। जिस तरह से लगातार चर्चाएं बनी हुई थी कि विपक्ष तीखे सवालों के साथ सरकार को घेरेगा, कुछ वैसी ही तस्वीर सामने आई। एक बार फिर पेपर लीक का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। एसआईटी गठन की तो कोई बात ही नहीं थी साहब। मांगने आप तो प्रश्न पूछिए। एक मिनट सवाल पूछना था। मामला ये था, आप जब चुनाव में गए तो आपने कहा था जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम सीबीआई जांच करेंगे। मेरा थोड़ा सा एक एक करके दो सवाल पूछ रहा, एक साथ पूछूं, आप बताइए अध्यक्ष महोदय, एक एक करके आधा मिनट का। पहला प्रश्न, दो प्रश्न। मेरा मंत्री जी आपसे ये निवेदन है कि रीट भर्ती परीक्षा 2021, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022, सीएचओ भर्ती परीक्षा 2020, हाईकोर्ट लिपिक भर्ती 2020, कनिष्ठ अभियंता डिग्री भर्ती परीक्षा 20, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2021 जुड़े मामलों को आपने एसआईटी जांच के दायरे में तो लिया है। क्या सरकार इन तमाम भर्ती परीक्षाओं की जांच सीबीआई से कराने की मंशा रखती है ताकि पर्दे के पीछे बैठे असली गुनहगार मगरमच्छों के नाम भी उजागर होकर उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सके? यदि हाँ तो कब तक? ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि 2021 में 5 बड़े ऐसे पेपर लीक केसेस थे, 2022 में 10 हुए, 2023 में 5, और जब से हमारी सरकार आई है 2 पेपर्स हुए हैं, उनमें कोई लीक या कोई समस्या नहीं आई है। 33 में से 32 केस लॉन्च हुए हैं, उसमें अरेस्ट हुए हैं, चार्जशीट हुई है, एक में हाईकोर्ट ऑर्डर से स्टे है। 615 जो है एक्यूज जो है वो अरेस्टेड हैं। 49 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अरेस्ट हुए हैं, मेनली टीचर्स।
ये कौन सा प्रकरण है जिसका चालान नहीं हुआ? यानी एक माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो ये किस भी आप पे बोल रहे हैं? खुद के ऊपर आ रहे हैं। सबसे बड़ा अपराधी तो यही है, बड़ा अपराधी यही है। रीट के सबसे बड़ी नाथी का बाड़ा है, नाथी का बाड़ा, नाथी का बाड़ा, नाथी का बाड़ा कैसे बोल पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल सांगानेर की बात कर लेते हैं। दरअसल सांगानेर के लिए आज खास दिन है। सांगानेर की जनता को सीएम भजनलाल शर्मा ने बड़ी सौगात दी है। सीएम भजनलाल शर्मा सांगानेर पहुंचे, जनसुनवाई कार्यालय का उद्घाटन किया। B2 बाईपास के पास आवासन मंडल कार्यालय में जनसुनवाई केंद्र बना है, जिसका सीएम भजनलाल ने उद्घाटन किया। और तस्वीरें आपके सामने, जब सीएम सांगानेर अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और बड़ी सौगात जनता को दी। लेकिन मैंने आपको कहा था कि आप नहीं आओगे, मैं आपके बीच में आऊंगा। और मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पूरी टीम बैठेगी, एक अधिकारी भी बैठेंगे। आप में से भी मैं 3-3, 4-4 कार्यकर्ताओं की परमानेंट लगाने वाला हूं, जो समस्याओं को सुने और बैठे। 3 कार्यकर्ता, 4 कार्यकर्ता लगातार यहां बैठेंगे। किस तरह की समस्या आ जाएगी उनकी समीक्षा करेंगे। अधिकारी बैठेंगे, उन समस्याओं का समाधान करने की बात करेंगे। अगर ऊपर लेवल की होंगी तो इंगित करते हुए सूची बना करके वो भी आगे भेजेंगे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपने जो भरोसा किया है, निश्चित रूप से हमारी सरकार उस भरोसे पर पूरा उतरेगी। हमने 1 महीना से कुछ थोड़े दिन हमें ज्यादा हुए हैं, लेकिन हमारे संकल्प पत्र में जो वादे हैं हमने उनको करने को प्रारंभ कर दिया है। लगातार आपके बीच में जो हम काम कर रहे हैं वो आपके बीच में आ रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारा संकल्प पत्र है, उस सरकार ने तो अंत में गारंटियां दी थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हम 5 साल से पहले उन संकल्पों को पूरा करने का काम करेंगे। एक बार फिर सदन की बात कर लेते हैं। दरअसल सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद शुरू हो चुका है। अभिभाषण पर वाद विवाद के लिए समय सीमा तय की गई है। सत्ता पक्ष को 9 घंटे 12 मिनट का समय दिया गया है, जबकि कांग्रेस की बात करें, यानी कि विपक्ष की बात करें, तो 5 घंटे और बीएपी को 14 मिनट का समय मिला है। बीएसपी को 10 मिनट का समय दिया गया है। आरएलपी को 5 मिनट का समय दिया गया है। निर्दलीय को 38 मिनट का समय दिया गया है। तो टाइम स्लॉट दे दिया गया है। किसको कितने मिनट मिले, घंटे मिले, ये अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। हाँ करेंगे, बात क्यों नहीं करेंगे। आपने टुकड़े टुकड़े गैंग को तकलीफ हो रही है। राम के नाम को नहीं लेना चाहते ना, कांग्रेस के सदस्य सुनना नहीं चाहते। मैं राम के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि राम के राज में राम उत्तर से दक्षिण तक है, पूरब से पश्चिम तक है, लेकिन आपने उसको तोड़ने का काम किया, उस संस्कृति को तोड़ने का काम किया, उस पूरे विचार को तोड़ने का काम किया जो एकजुटता के सूत्र में भारत को पिरोने का काम करते हैं। और इसलिए आप राम को नहीं जानना चाहते, इसलिए आप राम को नहीं सुनना चाहते, इसलिए आप राम के विचार को जीना नहीं चाहते। आप संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। आप संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। मैं किसी के खिलाफ जा रही हूँ। धर्मनिरपेक्षता सिखाता है हमें। धर्मनिरपेक्षता की बात, हमारा संविधान हमें धर्मनिरपेक्षता सिखाता है, और हमसे यहाँ पे शपथ लेते हैं। 50 लाख दिया, हम यहाँ पे शपथ लेते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता की बात है तो 50 लाख कन्हैया कुमार को क्यों नहीं दिए? फिर 50 लाख दिए होते ना। धर्मनिरपेक्षता की बात है तो कन्हैया कुमार को क्यों नहीं दिए? जवाब दो मुझे, अनीता जी, जवाब दो मुझे। 50 लाख नहीं दिए, 50 लाख दिए, 2 नौकरी दिए। अनीता जी, 50 लाख दिए, 2 नौकरी दिए। मत बोलिए, आप इधर आसन को संबोधित कीजिए। चलिए माननीय सभापति महोदय, मैं तो आपसे इतना निवेदन करना चाहती हूँ। अरे आप विराजिए, अरे आप विराजिए ना, सदस्य बोल रहे हैं ना आपके।
आप सदस्य अनीता जी के अलावा कोई नहीं बोलेगा। बोलेंगे तो मेरे को कुछ न कुछ और निर्णय लेना पड़ेगा। आप भी आप बैठो ना यार, आप विराजिए ना, आप विराजिए ना, आप विराजो ना, आप विराजिए, आप विराजिए। आप आसन को धमका रहे हो। अनीता जी के अलावा कोई बोलेगा तो कोई अंकित नहीं होगा, कोई अंकित नहीं होगा, केवल अनीता जी बोलेंगे। हाँ अनीता जी। ऐसा नहीं चलेगा। क्या कर रहे हो? सदन में आप धमका रहे हो। माननीय सभापति महोदय, राम का नाम लेते ही कुछ सदस्य नीचे सीट से खड़े हो जाते हैं। बार-बार राम का नाम लेते हैं। आदरणीय डोटासरा जी, तसल्ली रखो। थोड़ा सुनने की क्षमता रखो। अरे आपको कितनी बार बोलना पड़ेगा? आसन है, जब कहता है कि भाई नेताजी बोलेंगे तो कम से कम आप तो मत बोलो ना। जो अरे वो बैठ गए ना, आप बैठिए, विराजिए, आप विराजिए, आप विराजिए। आपकी सदस्य बोल रही है, अच्छी बात कर रही है तो उसको सुनो। और आपको भी अगर कोई इनका जवाब देना तो आपका नंबर आए तब बोलना, बीच में डिस्टर्ब मना करे। आप विराजिए, आप बीच में डिस्टर्ब ना करें, आपका नंबर आए तब आप उसका जवाब दे देना। नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं, सब एंट्री कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। आप नेता प्रतिपक्ष महोदय हर जो भाषण का आप नोट कर रहे हो जवाब दे देना, आपको मौका, पर्याप्त मौका मिलेगा। हाँ अनीता जी। सभापति महोदय, सभापति महोदय एक मिनट आप बैठिए। अभी ये आपके लोग देखिए। सभापति महोदय मेरी बात सुनिए, आप देखिए मेरी बात सुनिए। ये आसन पांव पे आप विराजिए, आप विराजिए, आप विराजिए, आप विराजिए। ये सभापति जी आपके पीछे भी सब खड़े हैं। एक मिनट, सब खड़े हैं। एक मिनट रुको यार, एक मिनट। सभापति जी देखिए, हम इस विधानसभा के अंदर आए हैं राजस्थान की जनता की बात कहने के लिए। अब ये आप बीच में मत बोलिए, जनता सब देख रही है। आज जिस प्रकार की व्यवस्था यहाँ सदन के अंदर जिस प्रकार से माननीय सदस्य कर रहे हैं, ये सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। हर व्यक्ति का अपना धर्म है, अपनी बात आप कहिए, कोई मना नहीं करता, कोई मना नहीं करता। लेकिन जिस प्रकार से या तो आपकी तैयारी नहीं है माननीय सदस्य के अभिभाषण पे, इसलिए इधर उधर की बात कर रहे हैं। आप अभिभाषण पे बोलिए, हम सुनेंगे, पूरा सुनेंगे, पूरा कोऑपरेट करेंगे और जब हमारा नंबर आएगा हम जवाब भी देंगे। लेकिन इस प्रकार से सदन को सब्जी मंडी नहीं बनने देंगे, हम बता देते हैं आप लोगों को। विराजिए, हाँ विराजिए, बामनिया साहब विराजिए। आपके नेता प्रतिपक्ष बोल गए ना, आप विराजिए, आप विराजिए। आपके नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, आप विराजिए, आप विराजिए, आप विराजिए, आप विराजिए, आप विराजिए, आप विराजिए। अनीता जी बोलिए। माननीय सभापति महोदय, धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान में उल्लेखित है कि हम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करेंगे और सबको समान दृष्टि से देखेंगे। महामहिम राज्यपाल महोदय ने वो प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है और संविधान की प्रस्तावना की शपथ हम सबको दिलाई है। जब राज्यपाल महोदय ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है, उस संविधान की प्रस्तावना में सबको नियम, कायदे, कानून। आप विराजिए ना, आप विराजिए, विराजिए, आप विराजिए। सब पर नियम, कायदे, कानून लागू होंगे। आप विराजिए, विराजिए, आप विराजिए। आपको मर्यादा का पालन कर दो। आपके प्रतिपक्ष नेता ने बोल दिया कि आप तो खड़े हो रहे हो। ये मर्यादा की बात होने लगी है। अरे यार, इतने जने बनने चाह रहे हो, भाई साहब ऑर्डर में ले आएंगे तो बोलूंगी मैं। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य अनीता जी, ऐसा कोई मतलब शब्द ना रहे जो किसी को हाथ पहुंचे। मुझे मालूम है आदरणीय माननीय सभापति महोदय, सिर्फ 5 साल के शासन में क्या क्या गलत काम हुए हैं
यदि वो भी नहीं बताया जाए और हम क्यों उधर बैठ गए और बीजेपी इधर क्यों आ गई वो भी नहीं सुनना चाहे, तो कोई आंखों का अंधा हो तो समझ में आता है, लेकिन कोई दिमाग से भी अंधा है। यदि वो दिमाग से भी अंधा बनना चाहता है तो मुझे उसको समझाने की जरूरत नहीं है। माननीय सभापति महोदय, हमने बार बार आग्रह किया कि आप न्याय करिए, सबके समान, सबके साथ न्याय करिए, लेकिन तुष्टीकरण की पराकाष्ठा इतनी ऊंची थी कि रामनवमी पर जुलूस नहीं निकलेगा, धारा 144 लगा दी गई है ना। रामनवमी पर जुलूस नहीं निकलेगा और साथ में डीजे नहीं बजेगा, वंदे मातरम। भगवान राम ने जब लंका जीत करके आए थे तो लक्ष्मण ने कहा था कि हमारी ये स्वर्ण लंका है, हम इसको यहीं, हम यहाँ रहते हैं। तो भगवान राम ने जो कहा था, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गिरियसी, जननी जन्मभूमि से भी महान है। इसलिए हमने वंदे मातरम गा करके कि हमारी माँ है, जननी हमारी माँ है, ये वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम के समय गाया गया। और उसके बाद में क्या हुआ स्वतंत्रता संग्राम के वंदे भारत गीत का? अब मैं बोलूंगी तो सदस्य चिल्लाएंगे, खड़े हो जाएंगे। कहूं दूं ना? वंदे मातरम गीत। अब तो मैं मंत्री हूँ, मेरी सरकार है तो मैं मंत्री हूँ, आपके जैसा नहीं है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री 5 साल। माननीय सदस्य आसन को संबोधित करें। इसलिए माननीय सभापति महोदय, इसलिए ये बात कहनी पड़ रही है कि आपने इस देश में तुष्टीकरण के कारण से, आपने टुकड़े टुकड़े इस भारत के हो जाएं इसके कारण से आपने जातिवाद का जहर इस देश में घोला, धर्म का जहर आपने इस देश में घोला। उस देश में जहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब थी, वहाँ हमारे लोगों के मस्तिष्क में ये बात डाली गई शिक्षा के माध्यम से, है ना, उन विचारों के माध्यम से कि हम अपने को गौण समझे, तुच्छ समझे और हम विदेशों पर निर्भर रहे। नेहरू जी ने क्या किया था? यही किया था। फिर बोलेंगे कि नेहरू जी का नाम क्यों ले रहे हो? इतिहास तो बोल सकते हैं ना, इतिहास तो नहीं बोल सकते, इतिहास नहीं बता सकते। वंदे भारत गीत की पंक्तियां, जब वंदे भारत पूरा गाया जाता था तो उसकी पंक्तियां किसने कम कराई और क्यों कम कराई? क्या भावना थी उसके पीछे, क्या कारण था उसके पीछे? ये अपने इतिहास में जाके देखो तो आपको पता पड़ेगा। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शासन की स्थापना प्रदेश में हुई है। हर वो वर्ग जिसके कारण से कांग्रेस शासन में वो वर्ग पीड़ित रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो महिलाएं हों। महिलाओं के कितने केस, हर दिन हर मिनट 18 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होना, और यहाँ के कैबिनेट मंत्री जिसके पास दायित्व था वो ये कहता है कि ये मर्दों का प्रदेश है, और वहाँ की महिला मंत्री हंसती है। जो वीरों की भूमि कहलाती है, जो प्रदेश, जो त्याग की भूमि कहलाती है, वहाँ पर एक कैबिनेट बहुत सीनियर अपने आप को कहने वाले मंत्री जी का ये बयान आता है, लेकिन कोई जवान बयान पर जवाब देने वाला नहीं होता है। और मुख्यमंत्री जी वहाँ जाकर के उस तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, तो राम के नाम पर आपने सियासत तो देखी और अब सदन में भी जमकर हंगामा। यहाँ पर मनीता रेल जो कि मंत्री हैं, जमकर विपक्ष की क्लास लगा रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।